Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss half value layer of the X-rays. First of all, I will let you know the definition of the half value layer. तो सबसे पहले हम इसकी definition देखेंगे. The thickness of an absorber required to attenuate the intensity of a beam to half of its original value. मीन्स मटेरियल की वो थिकनेस जिससे एक्सरे बीम या फोटॉन बीम की वैल्यू हाफ हो जाए, हाफ वैल्यू लेयर कहलाती है. मीन्स कि अगर हमारे पास किसी किस्म का फोटॉन बीम है, गैमा रेज हैं या एक्स रेज हैं, हम उसको किसी मटेरियल में से पास करवाते हैं. मटेरियल में से पास होने के बाद दूसरे एंड से अगर इसकी इंटेंसिटी वैल्यू हमें हाफ मिले, हाफ हो जाए, तो उस लेयर को, उस थिकनेस को हम हाफ वैल्यू लेयर कहेंगे. ऑल ऑफ द फोटॉन बीम्स कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द हाफ वैल्यू लेयर, जिसको हम एब्रीविएशन के साथ HVL कहेंगे. बट गैमा रेज आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी और इट्स न्यूक्लाइड ऑफ द रीजन. वैसे तो हम हर तरह की फोटॉन बीम को हाफ वैल्यू लेयर के साथ डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन गैमा रेज जो कि ज़्यादा एनर्जी की वेव्स होती हैं, फोटॉन्स होते हैं, उनको हम इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं या न्यूक्लाइड ऑफ द रीजन, जहां से वो जनरेट हुई होती हैं. क्योंकि ये न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं, तो जिस न्यूक्लाइड से निकलती हैं उसकी फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इसकी एग्जांपल आपको देता हूं मैं कि अगर कोबाल्ट 60 यूनिट से गैमा रेज एमिट होती हैं, दैट रेज कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जी. उनकी एनर्जी होती है 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इनकी जो एवरेज एनर्जी होगी वो 1.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैब होगी. तो हम गैमा रेज को उसकी एनर्जी की फॉर्म में कुछ यूं बता सकते हैं कि 1.25 मैब या कोबाल्ट 60 बीम. अब आ जाते हैं हम एक्स रेज के ऊपर, जो लो एनर्जी एक्स रेज होती हैं. The X-rays produced by radiation generators are heterogeneous in energy. That is, have continuous energy spectra. यानी वो X-rays जो एक रेडिएशन जनरेटर से हम प्रोड्यूस करते हैं, वो heterogeneous वो कहलाती हैं. हेट्रोजीनियस एनर्जी का मतलब क्या होता है कि उनका जो स्पेक्ट्रा है दैट इज कंटिन्यूस, एंड दैट स्पेक्ट्रा डिपेंड्स अपॉन वन ऑफ ऑल पीक वोल्टेज, टारगेट मटेरियल एंड बीम फिल्ट्रेशन, एंड दीज एक्स-रेज आर डिस्क्राइब्ड बाय द HVL. जो लो एनर्जी एक्स-रेज होती हैं, जो बिलो मेगा वोल्टेज एनर्जी होती हैं, जो दे आर डिस्क्राइब्ड बाय इन टर्म्स ऑफ द HVL along with KVP. KVP इसमें क्या है? किलो पीक वोल्टेज है. तो जो लो एनर्जी एक्स-रेज होती हैं वो HVL के साथ रिप्रेजेंट की जाती हैं यूजिंग along with the KVP. मेगा वोल्टेज रेंज एक्स-रेज that are usually described by the peak energy and rarely by the HVL. लो एनर्जी एक्स-रेज हमने कहा वो डिस्क्राइब होती हैं by the HVL, but the high energy means in the mega voltage range they are usually described by the peak energy. The reason, what is the reason? The reason is that in the mega voltage range the beam is so heavily filtered through the transmission type target and the flattening filter that any additional filtration does not significantly alter the beam quality or its HVL. Means कि जो मेगा वोल्टेज रेंज एक्स-रेज होती हैं या रेज होती हैं, ये फिल्टर्ड होती हैं थ्रू द ट्रांसमिशन टाइप टारगेट. मीन्स जिस टारगेट के ऊपर इन्होंने पढ़ना है, जिसमें से ये ट्रांसमिट होंगी, उसके अंदर फिल्टर होते हैं,
वो फिल्टर कुछ रेंज ऑफ एनर्जी को स्टॉप कर देते हैं, बाकी को जाने देते हैं। दैट इज द रीजन कि ये थ्रू द पीक एनर्जी डिस्क्राइब हो। आई होप आपको समझ आ गई होगी HVL वाले टॉपिक की। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई रीजनिंग हो, आपने मुझे कोई कंफ्यूजन हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर मुझसे पूछ लें या कमेंट में पूछ लें। आई विल आंसर इट इंशाल्लाह। थैंक यू।